झूले सलाम नमस्ते। मैं आकृति मॉरिस हूँ, आपकी इंग्लिश टीचर, और आप मेरे साथ इंग्लिश का 3rd सिलेबस पूरा करेंगे। हमने आपके लिए क्लास खासतौर से आपके लिए बनाई है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस मैं आपको दूंगी और ऑफलाइन आप कैट के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे कैट का मतलब पालतू बिल्ली नहीं है। कैट का फुल फॉर्म है C फॉर कम्युनिटी, A फॉर असिस्ट और T फॉर टीचर। तो आपके पास अगर कोई भी क्लास के दौरान डाउट है या क्वेरी है, आप हाथ खड़ा करके अपनी कैट से पूछ सकते हैं और कैट आपकी पूरी हेल्प करेगी। हमने बहुत हार्ड वर्क किया है ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करने के लिए, आपको देने के लिए, जिसमें आपकी इंग्लिश की इंफॉर्मेशन, इंग्लिश की शिक्षा, इंग्लिश की नॉलेज बढ़ेगी। तो इसके लिए आपका योगदान ये रहेगा कि आप अपनी वर्कशीट्स और होमवर्क टाइम से पूरा करें। तो आइए चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम सीखेंगे पॉजेसिव नाउन्स, और मैं उम्मीद करती हूँ कि पिछली क्लास में कलेक्टिव नाउन्स आपने अच्छे से पढ़े होंगे और आपको जो दी गई एक्टिविटी है वो भी आपने अपनी कैट की हेल्प के साथ की होगी। तो चलिए आइए हम पहले पॉजेसिव नाउन्स का डेफिनेशन देखते हैं। पॉजेसिव नाउन्स क्या होते हैं? Possessive nouns are those nouns who tells us that who owns it, that tells us who owns it, या फिर connection, ownership या connection जो शो करे उसे हम possessive nouns कहते हैं। possessive nouns क्या होते हैं? जो connection या ownership शो करे उसे हम possessive nouns कहते हैं। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी बुक में, और उस बुक में हर किसी के पास कोई ना कोई चीज है जो उनकी खुद की है। तो आपको मैं ये दिखाऊंगी बुक में। तो ये बुक में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मैन है जिसके पास प्लो है, ये वुमन है जिसके पास बास्केट है, ये बॉय है जिसके पास उसकी कैट है, ये डॉग है जिसके पास उसकी खुद की बोन है, और ये काव है उनके पास अपना काफ है, और ये हेन है जिनके एग्स है। तो हम इस इमेज में देखेंगे कि ये सब लोग जो है, सब जो एनिमल या जो लोग हैं, उनके पास जो चीज़ें हैं वो क्या ओन करते हैं। तो हम यहाँ बोर्ड में देखेंगे, हमने इस पिक्चर में देखा द मैन्स प्लो, मैन के पास है प्लो। तो ये प्लो किसका हुआ? मैन का। ये प्लो किसका हुआ? मैन का। ओके। वैसे ही द वुमन्स बास्केट, तो बास्केट किसकी है? वुमन की है, बच्चे की नहीं है या मैन की नहीं है, बॉय या मैन की नहीं है वो बास्केट, वो वुमन की बास्केट है। द बॉयज कैट, अब बॉय के पास कैट है, तो कैट क्या हुआ? सॉरी, कैट किसको ओन करता है? कैट बॉय क्या ओन करता है? कैट। ओके, तो कैट किसकी है? बॉय की। तो ये पॉजेसिव नाउन है। Boy owns the cat. Alright? The hen's eggs. Eggs किसके हैं? hen के हैं. Right? तो ये possessive noun हुआ. Okay? The cow's calf. अब ये calf जो है, calf क्या होता है? जो गाय का छोटा बच्चा होता है उसे हम calf कहते हैं. Okay? cow के छोटे बच्चे को हम calf कहते हैं. तो calf किसका है? cow का. ओके। डॉग्स बोन, बोन किसकी है? डॉग की। ओके। तो ये सब जो है मैन, वुमन, बॉय, हेन, काउ, डॉग्स, ये सब कुछ ना कुछ ओन करते हैं, जो कि इस पिक्चर में दिखाया गया है आपको। अब ये हमने देखा कि आप चीजें भी ओन कर सकते हो, और आप, जैसे मैंने आपको बताया कि पोजेसिव नाउन्स ओनरशिप और कनेक्शन
को निर्धारित करते हैं, वैसे ही एनिमल के साउंड्स होते हैं। तो एनिमल का जो साउंड होती है, एनिमल्स अपने साउंड से कनेक्टेड होते हैं। तो बियर की जो साउंड होती है, बियर ग्रोल्स, डक क्वैक, बीज बज। तो आपने सुना होगा जो डक होती है वो क्वैक करती है, तो वो क्वैक उसका साउंड है, वो कनेक्टेड है या वो ओन करती है उसको, अपनी साउंड को, ठीक है। बियर्स ग्राउल, तो बियर अपनी साउंड को ओन करता है। बीज बज, तो बीज अपनी साउंड को ओन करते हैं, ओके। वैसे ही अगर आप देखें, parrots clothes, तो ये एनिमल साउंड नहीं रहेगा, हम और एग्जांपल्स देख रहे हैं। parrots clothes, तो वो कपड़े किसके हैं? पारुल के हैं। तो वो कपड़े कौन करता है? पारुल। तो पारुल्स क्लोथ्स क्या हुआ? पोजेसिव नाउन, ओके। तो अभी हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स और सेंटेंसेस फिल इन करेंगे साउंड्स के साथ ही, ठीक है। पोजेसिव नाउन्स बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि आप कोई चीज़ ओन करते हो या किसी चीज़ का कोई कनेक्शन है दूसरी चीज़ से, तो वो पोजेसिव नाउन हो जाता है। पोजेसिव आप पोजेशन मतलब आप कुछ चीज़ पोजेस करते हो, आपको दूसरी चीज़ का पोजेशन है, आपके पास है वो, तो वो पोजेसिव नाउन हो जाता है, ओके। Now, first देखते हैं, she looked inside the car's engine. उसने कार के इंजन के अंदर देखा। किसके इंजन के? कार के। The car's engine क्या हुआ यहाँ पे? Possessive noun, alright? अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। We love to see the mountain's beauty. अब यहाँ पे we love to see the mountain's beauty, तो यहाँ possessive नाउन क्या हुआ? Mountain's beauty. Beauty किसकी है? Mountains की है, तो possessive नाउन ये हुआ, ओके। अब यहाँ पे हम ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, माउंटेन्स की ब्यूटी के बारे में। तो माउंटेन्स इज इन पोजेशन टू इट्स ब्यूटी, ओके। माउंटेन अपनी ब्यूटी को ओन करता है, ओनरशिप है इसमें। थर्ड एग्जाम्पल, दिस इज माय grandmother's room. This is my grandmother's room. किसका रूम है? मेरी ग्रैंडमदर का रूम है। My grandmother's room. So यहाँ पे grandmother owns the room, okay? और grandmother is in possession to her room. Fourth sentence, Ramanu's sisters are very intelligent. Now इसमें किसकी सिस्टर है वो? Ramanu's sister are very intelligent. तो सिस्टर जो है वो किसकी है? रामानुज की। तो दिस इज अ
possessive noun. Alright. Now we'll do a little smaller examples. हम अब कुछ थोड़े छोटे एग्जाम्पल्स करेंगे थोड़ी और क्लैरिटी के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको सब समझ आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो आप पॉज करके रिप्ले कीजिए या फिर अपनी टीचर से पूछ लीजिए, कैट से, ठीक है। पहला है the engine's noise. This is a possessive noun. इंजन अपनी नॉइस को ऑन करता है। The lights brightness, लाइट की ब्राइटनेस लाइट ऑन करता है, ठीक है। ब्राइटनेस किसकी है यहाँ पे? लाइट की। थर्ड, the girl's shoe, अब किसके शू है वो? गर्ल के, तो यहाँ पोजेसिव नाउन क्या हुआ? गर्ल्स शू, ओके। The China's Great Wall, चाइना की ग्रेट वॉल, किसकी ग्रेट वॉल है? चाइना की या इंडिया की? चाइना की ग्रेट वॉल है, तो ये हुआ पोजेसिव नाउन, जिसमें हमें ये पता लगता है कि वो चीज किसकी है, ओके। The आइसक्रीम टेस्ट, किसका टेस्ट? आइसक्रीम का, तो आइसक्रीम टेस्ट इज अ पोजेसिव नाउन। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पोजेसिव नाउन के, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि पोजेसिव नाउन्स क्या होते हैं। जब हम बताएं कि ये चीज इसको बिलोंग करती है तो वो पोजेसिव नाउन कहलाती है। अब आपकी एक्टिविटी ये है कि आपको सेम तरीके से फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं, या फिर आप ऐसे ही बोर्ड पे लिखिए या पेपर पे लिखिए, और आप एनिमल और उनकी साउंड्स लिख दीजिए, ओके। आप एक या तो एक्टिविटी शीट बनाइए, तो आप उसमें क्या कीजिए, यहाँ एनिमल्स लिख दीजिए एक कॉलम में, और एक कॉलम में साउंड्स लिख दीजिए जम्बल्ड अप करके, ठीक है। जैसे लायंस रोर और बजी बीज बज, तो ऐसे करके लायंस को रोर को साथ में मत लिखिए, नीचे लिख दीजिए रोर को, तो उनको मैच द फॉलोइंग करने को दीजिए, ठीक है। एंड थोड़ी हेल्प कीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा फर्स्ट टाइम है, तो ये एक्टिविटी आप कीजिए, मैच द फॉलोइंग, ओके। साउंड्स भी कर सकते हैं, और जैसे आपने इंजन्स लिखा, यहाँ इंजन लिख लिया और यहाँ नॉइस लिख दिया, ऊपर नीचे इंजन लिख दिया, तो मैच द फॉलोइंग बेसिकली, आई एम श्योर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा इसका, तो आप जरूर ये एक्टिविटी कीजिए। तो अभी एक और एक्टिविटी हम लोग करेंगे, जिसमें हम इन सेंटेंसेस को पोजेसिव नाउन्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है द शू ऑफ द गर्ल, द टेस्ट ऑफ द आइसक्रीम। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। The girl's shoe. So what we are doing is, हम लोग सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसे पोजेसिव नाउन में कन्वर्ट कर रहे हैं, which is more meaningful है ये। The girl's shoe, वो शू किसका है? गर्ल का। यहाँ पे भी यही सेम मतलब है, the shoe of the girl, बट यहाँ पे हम पोजेसिव नाउन में कन्वर्ट कर रहे हैं उसे, ठीक है। The taste of ice cream, the
आइसक्रीम्स टेस्ट। तो ये पोजेसिव नाउन में हमने चेंज किया, मीनिंग इज द सेम, मीनिंग बिल्कुल सेम है। ओके, द नेस्ट ऑफ द बर्ड, द बर्ड्स नेस्ट। ओके, तो मीनिंग इज सेम बट हम इसको मोर मीनिंगफुल बना रहे हैं और इसमें हमें पता लगता है कि ये जो नेस्ट है बर्ड इसे ओन करती है, बर्ड का नेस्ट है, तो वी आर टेलिंग हियर द बर्ड्स नेस्ट। हम यहाँ क्या बता रहे हैं, बर्ड्स नेस्ट। द बैंक ऑफ द रिवर, द रिवर्स बैंक, द रिवर्स बैंक मतलब सेम है, रिवर का बैंक है लेकिन ये मोर मीनिंगफुल है, हम इसको पोजेसिव नाउन में चेंज कर रहे हैं। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉक्सर, द बॉक्सर्स स्ट्रेंथ। वैसे ही द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स, the flowers beauty। Okay, so here we get to know कि ये जो है गर्ल के शू है तो ये पोजेसिव नाउन है, ये सारे पोजेसिव नाउन्स हैं। the ice-cream's taste, the bird's nest, the river's bank, the boxer's strength, the flower's beauty। इन सेंटेंसेस में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये पोजेसिव नाउन्स में चेंज होते हैं और ये मीनिंग दोनों का सेम है। तो डिफरेंस आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा दोनों का, तो आप इसे भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और इसी के साथ आज की हमारी टॉपिक खत्म होता है पोजेसिव नाउन्स का। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय।